क्लास 10th का टर्म फर्स्ट में जो पेपर आने वाला है उसके सेक्शन सी में कुल क्वेश्चंस 10 होंगे और ये 10 क्वेश्चंस केस स्टडी से संबंधित होंगे। यानी कि वहाँ पर 2 केस होंगे, केस फर्स्ट एंड केस 2। केस फर्स्ट को पढ़कर उससे संबंधित 5 क्वेश्चंस होंगे, उनको करना है। इसी तरह से केस 2 की स्टडी करके उससे संबंधित 5 क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट केस है हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर केस स्टडी को देख के आपको डर लगेगा, जो केस को देखते ही लगेगा कि अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ए, बी और सी में सबसे आसान सेक्शन जो है वो है सेक्शन सी, जिसमें आपके पूरे 8 में से 8 नंबर आ सकते हैं यदि इसको आपने आराम से ठंडे दिमाग से अगर केस को पढ़ लिया। तो यहाँ देखिए केस फर्स्ट केस के अंदर दे रखा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज़ ए मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर जो एक समुद्र है उसके तल में एक मेजर एरिया है, वो क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पर क्या होता है, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं एंड वॉल्केनिक एरप्शंस ऑक्यूर होते हैं, ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। तो और यहाँ पर इन ए लार्ज हॉर्सशू शेप है यहाँ पर, ये इट इज़ एसोसिएटेड विद ए नियरली कंटिन्यूस सीरीज ऑफ ओशनिक ट्रेंचेज, वॉल्केनिक आर्क्स एंड वॉल्केनिक बेल्ट्स। इस तरह से ये यहाँ पर और प्लेट हैं जो मूवमेंट करती रहती हैं। ये दे रखा है, पूरा ज्योग्राफी दे रखी है। तो जबकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो हमें इसमें से ज्योग्राफी को उड़ा देना है और केवल जो मैथमेटिक्स से संबंधित है उसको रखना है। अब थोड़ा सा इससे नीचे आ जाइए, नीचे देखिए स्क्रीन पर फॉल्ट लाइंस दे रखी हैं। ये प्लेट हैं, ये तरह तरह की जो आपस में टकराती रहती हैं, इनसे भी हमें कोई काम नहीं है, इनको लेकिन सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना और फिर सीधे नीचे आ जाना। देखिए ग्राफिक्स दे रखा है स्क्रीन पर, देखिए ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आ जाइए। यही हमारे सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। इसी में से 5 के 5 जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से ही संबंधित हैं और फटाफट से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये ग्राफ को देख लीजिए और यहाँ पर एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। अब इसी ग्राफ को मैंने यहाँ बना दिया है बोर्ड पर, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ स्क्वायर बने हुए ग्रिड, जिनको ग्रिड बोला गया है, पोजीशंस ऑफ सम कंट्रीज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो एरिया है वहाँ पर कंट्रीज़ हैं, उनकी पोजीशन दिखाई गई है। तो यहाँ पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स, हम मैथमेटिक्स की भाषा में इनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। ये है हमारे पॉइंट्स ए, बी, सी एंड एम। और अब हम इसको एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 41 से 45 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस ग्राफ को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट ओ है और यहाँ से ये स्क्वायर्स बने हुए ग्राफ आपको आता है। तो 5 के 5 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट से संबंधित हैं और 5 के 5 क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक पॉइंट्स हो गए एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं ए, एम, बी एंड सी पॉइंट्स दे रखे हैं। अब एक बार 41 क्वेश्चन को जरा सा पढ़ लो, 1 सेकंड के लिए 5 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए कि क्या क्या दे रखा है। तो पहला ही पढ़ लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी। अब यहाँ दे रखे हैं ये कंट्रीज़ हैं, ये पॉइंट्स तो दे रखे हैं, तो कंट्री वंट्री को तो भूल जाइए।
केवल अपने दिमाग में मैथमेटिक्स को रखिए और कंट्री को हटा के केवल पॉइंट्स लाइए दिमाग में कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी की बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कुल पॉइंट्स कितने हैं, ए बी सी एंड एम। तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, एक्स और वाई कितने कितने हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम है हमारा ए, ये हमने लिख लिया, यहाँ पर लिख देता हूँ ए कितना है, यहाँ देखिए 0 से x पर चलिए 1, इस पॉइंट से सीधे नहीं चाहिए, यहाँ 1 x पर, तो x जो कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया 1 एंड यहाँ से चलिए 4, y हो गया हमारा 4, तो 1 एंड 4। दूसरा पॉइंट b देखिए, b देखिए यहाँ से ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, x पर 4, तो यहाँ 4 लिख लीजिए एंड y कितना है, y यहाँ से ये 0 है, ऊपर चलेंगे 1 तो यहाँ पर है और यहाँ से नीचे ये 0 है, तो y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट, y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। एंड अब लेते हैं c पॉइंट देखिए कहाँ पर है, यहाँ से x से कितनी दूर है 7 पॉइंट 7 यूनिट एंड y पर, y ऊपर चलेंगे तो कितना आ रहा है 1 पॉइंट, यानी x हो गया 7 एंड y हो गया 1। अब पॉइंट बच गया हमारा m भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट से देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर लगा के आप कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर लगा के देखिए सीधा, ये 2 पर आ रहा है, तो यहाँ से 1 एंड 2, ये 2 आ गया एक्स एक्सिस एंड y कितना आ गया 1 2 3, यहाँ नंबर दे रखा है, ये 3 आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो ये मान लो अब पांचों के पांचों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने वाले हैं चुटकियों में। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड बी, यानी कि ए और बी की डिस्टेंस निकालनी है, ए और बी के बीच की। तो क्या डिस्टेंस होएगी, ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है कि नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बिल्कुल साधारण। तो यहाँ पर लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको लिखना नहीं है, मन में रखना है। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ एक एक चीज़, ताकि आपको मैथमेटिक्स अलग से पढ़नी ना पड़े, इस क्वेश्चन में पूरा कुछ आ जाए। तो यहाँ y2 क्या है हमारा, ये देखिए a हमारा ये रहा 1 एंड 4 एंड b 4 एंड 0, यानी x1 y1 एंड x2 y2। x2 क्या है हमारा 4, ये रूट लगा दीजिए, 4 माइनस x1 क्या है 1, इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 क्या है 0 एंड y1 4, स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर आ गया हमारा 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से -4, तो -4 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ गया 3 3 9, 9 आ गए, प्लस -4 इंटू -4, -4 का स्क्वायर क्या आएगा, -4 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 16, और ये आ गया हमारा 25 अंडर रूट, और ये रूट में से बाहर आ गया 5 आ गया। तो ए बी क्या आ गई हमारी 5 और 5 यूनिट्स। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 5 यूनिट हो गया। तो आंसर हो गया हमारा इसका, यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन बी 5 यूनिट। केस स्टडी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट pxy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंट्री C एंड D
एक पॉइंट है कंट्री सी और डी के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच है, इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पर है। तो यहाँ कंट्री सी और डी कौन से हैं? देखिए कंट्री सी यहाँ पर है और कंट्री डी यहाँ पर है। तो कंट्रियों को तो भूल जाइए और सी और डी केवल पॉइंट्स याद रखिए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, और इनके बीच का एक पॉइंट जो बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों से बराबर दूरी पर है। तो यहाँ मैं आपको और ढंग से समझाऊँ तो इसको लाइन को मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर ये पॉइंट हो गया सी और यहाँ हो गया ये डी, और यहाँ पॉइंट है एक पी लिख देता हूँ, ये क्या है एक्स एंड वाई, जो सी से और डी से बराबर की दूरी पर है, यानी पी सी एंड पी डी। पी सी इज इक्वल टू पी डी, और सी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 7 1, ये 7 1 है, एंड डी क्या है 3 5। तो जब कोऑर्डिनेट्स दे रखें तो यहां से डिस्टेंस दोनों निकाल सकते हैं हम, पीसी एंड पीडी। तो ये डिस्टेंस पीसी कैसे आएगी, यहां पीसी कैसे डिस्टेंस आएगी, यहां देखिए रूट x2 माइनस x1, पीसी है x2 माइनस x1 यानी x और 7, तो x2 माइनस x1 x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी PC। ये किसके बराबर है, PD के बराबर। तो यहां मैंने लिख दिया अंडर रूट, यहां PD ले लेता हूं, x माइनस 3, यहां x, यहां ये x2 है, ये x1 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों डिस्टेंस आ गई हमारी। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, दोनों को स्क्वायर कर दें, इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट जाएगा। स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो यहां पर ये रूट हट गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। और इन दोनों को खोल देते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ गया, प्लस इसको खोल दिया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 आ गया, इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको खोलें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। यहाँ तक कोई दिक्कत, इन ब्रैकेट्स को हमने खोला है बस, और कुछ नहीं किया। अब देखिए इक्वेशन के दोनों तरफ जो इक्वल नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको काट देते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये काट दीजिए, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों कट गए, दोनों प्लस के हैं। अब क्या बचा है, माइनस 14x। इक्वेशन के जो इक्वलिटी है इसके लेफ्ट में क्या बचा है, माइनस 14x प्लस 49 माइनस 2y प्लस 1, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ भी x की माइनस 6x
प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25। तो नीचे हम इसको लिख लेते हैं एक बार, माइनस 14x। वेरिएबल को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 2y एंड 49 प्लस का 1, इसको यहाँ 50 लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया। 49 जो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो एक साथ जुड़ गई और वेरिएबल्स यहाँ आ गए x और y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया है, माइनस 6y। y को भी ले लेते हैं यहाँ पर, माइनस 10y। और अब क्या बच गया, प्लस का 9 और प्लस का 25, कितना आ गया, 34 प्लस का। यहां तक क्लियर। अब क्या करें, यहां माइनस के 14x, यहां माइनस के 6x और y, तो इनको एक तरफ ले लेते हैं। कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, नंबर है, उसको इक्वेशन के राइट में, और बाकी सारे जो x और y वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट में ले लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 14x, यहाँ से ले लिया, पहले चलो इसको लिख लेते हैं, माइनस 2y प्लस 50 को यहाँ से हमें लेफ्ट में ले जाना, राइट में ले जाना है, तो यहाँ इसको छोड़ देते हैं और इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, प्लस का 6x, माइनस का 6x था, तो यहाँ आ गया प्लस 6x, माइनस 10y, ये हो गया प्लस 10y। और अब इक्वल में क्या बच गया यहाँ, 34 एंड 50 प्लस का, जब इक्वलिटी इक्वल के साइन के राइट में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस 14x, यहाँ प्लस 6x, कितना आ गया, माइनस के 14 और प्लस के 6, माइनस के 8x, माइनस के 8x एंड माइनस 2y प्लस 10y, माइनस 2 10 में से गए तो प्लस 8y आ गया। क्लियर हो गए। यहाँ x और y टोटल कर लिया और इक्वल के राइट में क्या बच गया, प्लस के 34 हैं, माइनस के 50 हैं, तो कितना आ गया, माइनस के 16। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 8x आ रहा है, तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 8x माइनस यहाँ माइनस रह जाएगा, 8y इज इक्वल टू माइनस 16। और यहाँ देखिए ये पूरी एक टर्म हो गई इक्वेशन के, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। और इसको भी, ये भी, इसमें भी 8 कॉमन आ रहा है। देखिए हम यहाँ ही नहीं लिया, यहाँ पर ही हम 8 को कॉमन ले सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ ले लेते हैं, तो ये 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 16, और 8 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16/8, यानी कि 2 आ गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन आ गई। यानी कि 42 का में रिलेशन आ गया x और y में जो पूछ रहा है, और ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 42 का ए ऑप्शन हो गया, तो यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन ए 42, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, देखिए द फॉल्ट लाइन
3x प्लस वाई माइनस 9, ये एक लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। डिवाइड द लाइन, एक दूसरी लाइन को डिवाइड कर रही है यानी इंटरसेक्ट कर रही है। क्या लाइन है ये? जॉइनिंग द कंट्री P13 एंड कंट्री 27। दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो कंट्री हैं P एंड Q। इनकी जो लाइन है यानी कि P और Q को मैं यहाँ देखिए यहाँ बना देता हूँ, ये तो PQ लाइन हो गई। यहाँ पर देखिए जो P है 1 एंड 3 यहाँ कोऑर्डिनेट है, एंड Q हमारा क्या है 2 7, 2 एंड यहाँ 7 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये लाइन हो गई हमारी P एंड Q। यहाँ कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं 1 3 एंड 2 7, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है 2 7 है। इस लाइन को ये डिवाइड कर रही है इंटरनली इन द रेशियो, कहीं रेशियो है कहीं किसी पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से। ये लाइन हमारी कौन सी है 3x प्लस वाई माइनस 9। और यहां ये पॉइंट मान लेते हैं हम कि पी क्यू, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम आर ले लेते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि किस रेशियो में ये डिवाइड हो रही है, ये जो पी क्यू है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये। तो हम रेशियो मान लें इसका, लेट line, this line is divide PQ in M रेशियो M to 1, M एंड 1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं M एंड 1। तो जब M और 1 का रेशियो में डिवाइड हो रही है और ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। R के, R पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का इस केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ग्राफिक्स से कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि इसमें क्या है, हमको P दे रखा है, Q दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, हमें रेशियो निकालना है इस पॉइंट पे कि ये पॉइंट किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करें, उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेंगे इसके कोऑर्डिनेट? R के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई हैं, हमारे R एक्स वाई हैं। तो अब देखिए x कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला है, क्या फार्मूला है, यहां लिख देता हूं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यही x का फार्मूला है। और y का फार्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये y निकालने का फार्मूला है। m1 और m2 क्या है, यहाँ ये रेशियो है m1 और 1। तो यहाँ x निकलेगा, तो क्या लिखेंगे हम, m इंटू x2, x2 क्या है हमारा 2, x1 तो 1 हो गया एंड x2 2 हो गया। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 प्लस m2 क्या है हमारा 1, तो 1 इंटू x1 क्या है, x1 1 हो गया, अपॉन
m1 प्लस m2 ये रेशियो है, तो यहाँ लिख दिया हमने m1 प्लस 1। एंड इसी तरह से y निकल जाएगा हमारा। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए, ये आ गया 2m प्लस 1 इंटू 1, 1 आ गया, और नीचे आ गया हमारा m प्लस 1 आ गया। एंड y निकाल लेते हैं। y भी किस तरह निकल जाएगा, m रेशियो इंटू y2। y2 क्या है हमारा 7, ये x2 y2 है, ये x1 y2 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है। हमें निकालना है r x y, ये पॉइंट निकालना है। तो y क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 यानी 3 अपॉन m1 प्लस 1। ये जो रेशियो है ये दोनों जुड़ गए। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7m प्लस 1 इंटू 3 यानी 3 अपॉन m प्लस 1। x और y आ गए। ये x और y इसका सॉल्यूशन हो गए ना, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन से हैं, x और y, यानी x और y की वैल्यूज यहां रख दें तो ये 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल होगा। जो x और y वैल्यू रखेंगे ये पूरी, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम वैल्यूज रख देते हैं x की और y की। तो रख देते हैं 3 इंटू x 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस y क्या है हमारा, y है 7m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, यहां पर m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को। m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, ये देखो 3 इंटू m प्लस 1 इंटू 2m ये आ गया m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस यहां भी m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो m प्लस 1 इंटू 7m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1 माइनस 9 इंटू m प्लस 1। यहां भी तो m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर मल्टीप्लाई किया 0 इंटू m प्लस 1, तो यहां पर 0 आ जाएगा। और यहां देखिए m प्लस 1 से m प्लस 1 कट जाएगा, यहां m प्लस 1 से ये m प्लस 1 कट गया, जो बचा है उसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहां पर 3 इंटू 2m प्लस 1, 3 इंटू 2m प्लस 1 प्लस यहां बच गया है 7m प्लस 3 माइनस 9 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं पूरा एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, पूरा खोल के आपको समझ में आना चाहिए। शॉर्ट में तो फिर इसको आपको ये पूरा मन में रखना है, पूरा लिखना थोड़ा ही है वहाँ पे, वहाँ तो आपको टिक लगाना है
टिक लगाने के लिए फॉर्मूले जो मैंने बताया है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने आपको मेमोरी रिकॉल करवाया है। तो यहाँ पर आ गया ये 3 इंटू, इसको खोल लेते हैं यहाँ से 6m, यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 6m प्लस 3 प्लस ये 7m प्लस 3, ये खोल लिया, ये खोला पहले तो, यहाँ से 3 इंटू 2m 6m, 3 इंटू 1 3 आ गया, यहाँ प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, तो 1 इंटू 7m 7m, 1 इंटू 3 3 आ गया, और यहाँ पर इसको खोलेंगे तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, तो माइनस 9m आ गया, एंड 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 का, तो ये माइनस 9 आ गया। अब एम वाले सारे एक तरफ जोड़ लेते हैं, बाकी जो नंबर हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। क्या आ जाएगा 6m प्लस 7m, कितना आ गया 13m, 13m माइनस 9m, कितना रह गया 4m। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4m प्लस का, और नंबर कितने रह गए प्लस का 3 6 और माइनस का 9, माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, एंड 4m इज इक्वल टू 3 को मैं राइट में ले गया इक्वल के, तो और m क्या आ जाएगा आपका 3/4, m आ गया हमारा 3/4। तो यहाँ रेशियो जो है हमने माना था m एंड 1 का रेशियो लिया था, तो यहाँ पर ये लिख दें 3/4 रेशियो 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 3/4। इस तरह लिख देंगे ना इसको, 3/4 है ये और ये 1 है, यहाँ दोनों तरफ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेशियो आ गया हमारा 3/4। तो आंसर आ गया हमारा 3/4, 43 का ए ऑप्शन आ गया। 3/4। क्वेश्चन 44 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, पॉइंट एम है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, यहां से काउंट करिए 1 2 एंड 3 यूनिट डिस्टेंस हो गई इसकी। एक्स एक्सिस ये है, इसकी डिस्टेंस ये पैरेलल लाइन से जा रहा है, ये ग्रिड बनी हुई है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी है 1 2 एंड 3। y से डिस्टेंस पूछी तो कितनी आएगी, y से y डिस्टेंस, तो 1 एंड 2 यूनिट y से हो गई, और x एक्सिस से डिस्टेंस हो गई इसकी 3 यूनिट। तो हमारा आंसर आ गया 3 यूनिट 44 में C। क्वेश्चन, what are the coordinates of the country lying on the midpoint of country A and country D? पॉइंट A और D के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, तो A क्या है हमारा, ग्राफ पर जाने की जरूरत ही नहीं है, A एंड D दोनों पॉइंट्स हैं, इनका बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स में, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ मिड पॉइंट कैसे लेंगे, ये x1, यहाँ देखिए a कितना है 1 एंड 4 एंड d कितना है 3 एंड 5, तो ये x1 हो गया 1 एंड ये x2 हो गया, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 5 अपॉन 2, 1 प्लस 3 x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही तो लिखा है
यहाँ 1+3 क्या आ गया 4/2 एंड यहाँ क्या आ गया 9/2। यहाँ और भी सॉल्व हो रहा है, ये देखिए कोऑर्डिनेट इस तरह लिख लिए ब्रैकेट में, ये और भी सॉल्व हो रहा है तो 2 से 4 कट गया 2 बार, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ 9/2। ये कट नहीं रहा है, ऐसे कैसे रहेगा, ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट आ गया ये 2, 9/2, 9/2। तो आंसर हो गया हमारा 2, 9/2, 45 का बी। ये बी हो गया, कौन सा 2, 9/2 मिड पॉइंट।